जैसे ही कोहिनूर इंग्लैंड की धरती पर पहुंचा, क्वीन के सर पे लोहे की रॉड उठा के मार दी गई। कुलदीप नायर राज्यसभा पहुंचे, 50 एमपी और मनमोहन सिंह जी से कोहिनूर के लिए साइन करवाए। पूरी दुनिया के सामने कोहिनूर जब क्वीन ने रिसीव किया तो उनकी आंख काली और सर पे चोट। नीतीश सर की इस वीडियो के माध्यम से हम कोहिनूर हीरा का इतिहास जानेंगे। ईरान, अफगानिस्तान सब कह रहे कि ये हमें चाहिए। फीमेल को छोड़ के जिसके पास गया कोहिनूर, उसका बुरा टाइम चालू हो गया। कोहिनूर था तो 795 कैरेट का, लेकिन लास्ट में 105 कैरेट का इसलिए बचा। वापस आते हैं। देखिए, आज की डेट में आंध्र प्रदेश के अंदर जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, तो ईयर 1306 के आसपास का जो टाइम था, ये पूरा एरिया जो था गोलकोंडा रीजन का पार्ट था और ये इस तरफ से कृष्णा रिवर पास होती थी। इस पूरे एरिया पे काकतीय डायनेस्टी जो थी वो रूल करती थी। और ये जो गोलकोंडा रीजन था, उस टाइम पे पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा रीजन था जहां पे डायमंड्स जो थे उनकी माइनिंग होती थी। इससे पहले कहीं और डायमंड की माइनिंग नहीं हुई थी। जो यहाँ के लोकल्स थे वो क्या करते थे कि डेली बेसिस पे एंशिएंट प्लेसर माइनिंग एक टेक्निक थी, उसका यूज करके डायमंड निकालते थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। बेसिकली इस टेक्निक में ये लोग रिवर के बगल में जो अलुवियल डिपॉजिट होते थे, उसमें बैम्बूज की छन्नी का यूज करके डायमंड्स की माइनिंग करते थे और दुनिया भर में यहाँ से डायमंड का ट्रेड भी होता था और काफी लंबे टाइम तक ये प्रोसेस यहाँ से चलता रहा। अब एक दिन क्या होता है कि सेम ईयर यानी कि ईयर 1306 में एक ग्रुप क्या करता है, इस एरिया में माइनिंग कर रहा था और माइनिंग करते टाइम उनको एक बहुत ही यूनिक डायमंड मिला। उस टाइम पे उसका वेट 793 कैरेट था, मतलब कि 158.6 ग्राम्स। एक्सेप्शनल क्लैरिटी थी उसकी। आज की डेट में जिसको हम डी ग्रेड का डायमंड बोलते हैं, उस लेवल की क्लैरिटी थी। अब जब ये डायमंड मिला इनको, तो इन सारे लोगों ने मिलके इस डायमंड को काकतीय डायनेस्टी के जो रूलर थे उनको जाके दे दिया और फिर इस तरीके से ईयर 1306 में पहली बार काकतीय डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके पास ये डायमंड आया, जिसको आगे चल के कोहिनूर बोला गया। देखिए, जो डिटेल्स मैं बता रहा हूं इसमें और भी चीजें आपको मिलेंगी अगर आप इंटरनेट पे जाओगे, लेकिन काकतीय डायनेस्टी के रूलर कोहिनूर डायमंड के फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड ओनर माने जाते हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए। डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं कोहिनूर डायमंड के बारे में। इसके बारे में अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग डिटेल्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वही डिटेल्स पिक की हैं जिसके सबसे ज्यादा रिकॉर्ड और फैक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे गोलकोंडा की जो स्टोरी है, इसलिए पिक की मैंने क्योंकि सबसे क्लोज जियोलॉजिकल एविडेंस जो है और जो राइटर्स के रिकॉर्ड हैं वो इसी के हैं। जैसे एविडेंस के हिसाब से कोहिनूर जो है वो टाइप 2A डायमंड है, जिसमें कोई नाइट्रोजन इंप्योरिटी नहीं होती और ये एक एंशिएंट प्लेसर माइनिंग टेक्निक का यूज होकर माइन हुआ है। और एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये जो कोहिनूर डायमंड है, इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो गोलकोंडा रीजन में जो डायमंड्स मिलते थे बिल्कुल उनसे मिलते हैं। और कई सेस्मोलॉजिस्ट जैसे हर्ष के गुप्ता, इन्होंने भी ऑफिशियली कंफर्म किया कि कोहिनूर जो है वो गोलकोंडा रीजन से है। अभी 2023 में भी जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस में रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था कि कोहिनूर डायमंड किम्बरलाइट पाइप से ओरिजिनेट हुआ है और गोलकोंडा रीजन की जो कोलूर माइंस थी वो किम्बरलाइट फील्ड के लिए काफी फेमस थी। सैटेलाइट यही नहीं, अभी और सुनिए। इमेज, जियो का सारी खबर एक साथ न्यूज में छप रही थी। एक तरफ कोहिनूर, दूसरी तरफ ये जो जितने इंसिडेंट हो रहे थे ये छप रही थी। तो लोग कोहिनूर को ब्लैक मैजिक से जोड़ने लगे कि इसको लाना कहीं गलती तो नहीं होगी। अब इसके नेक्स्ट डे 3 जुलाई 1850 को क्वीन को कोहिनूर जो है वो रिसीव करना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट जॉन जो थे, उनको कोहिनूर क्वीन को हैंड ओवर करना था। और क्वीन जब दुनिया का सबसे फेमस और कीमती हीरा रिसीव कर रही थी तो उनकी एक आंख काली थी और माथे पे चोट लगी हुई थी। अब कोहिनूर क्वीन के पास पहुंच चुका था। क्वीन को कोहिनूर की जो शेप थी वो थोड़ी आइए इस वीडियो में खराब लगती है, तो उस टाइम पे डेविड ब्रूस्टर, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिक्स इस नाम से भी बुलाया जाता था, कोहिनूर की जो शेप को सही करने का टास्क था वो इन्हीं को दे देती हैं वो। और इसके बदले में डेविड ब्रूस्टर ने 8000 ब्रिटिश पाउंड लिए और कोहिनूर की शेप और कटिंग सही करके इसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया। लेकिन ये करने के चक्कर में फिर से इसका वेट कम हो गया। कोहिनूर अब सिर्फ और सिर्फ 105.6 कैरेट यानी कि 21.12 ग्राम का ही बचा था। अब ये चीज तो हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ईयर 1861 में जब हो गए थे कि भले ही किंग जो थे वो कोहिनूर अपने पास नहीं रखते थे, लेकिन क्योंकि एलिजाबेथ की डेथ के बाद टेक्निकली कोहिनूर की ओनरशिप इनके पास आ गई थी, एक मेल के पास आ गई थी, इसलिए ये सब हुआ। और लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि कोहिनूर का इंग्लैंड की धरती पे आने से पहले ब्रिटिश अंपायर के अंडर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब आते थे। लोग कहते थे कि ब्रिटिश अंपायर में कभी सूरज नहीं ढलता, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन एक छोटा सा आइलैंड नेशन बन चुका है। और अभी भी मल्टीपल राइटर्स हैं जो ये चीज लिखते हैं कि ये कोहिनूर के कर्स की वजह से हुआ है। अब देखिए, लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं